हेलो। आज हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलिंग एलिमेंट्स करेंगे, यानी अलग अलग शेप्स डिजाइन्स आप जब भी बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप डिजाइन्स या एलिमेंट्स फिल करते हैं। तो मैं आज आपको काफी सारे ऑप्शंस बताऊंगी, क्विक ऑप्शंस बताऊंगी। तो तब कभी भी आपको कोई भी शेप या डिजाइन बनाना है एंड आपको ब्लैंक आउट हो जाते कि अंदर फिल क्या करना है, तो अगर ये वीडियो अच्छे से ध्यान से अगर आपने देख लिया, इसके एलिमेंट्स को काफी प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद कभी भी आप मेहंदी बनाते वक्त ब्लैंक आउट नहीं होंगे। हम लोग क्विकली स्टार्ट करेंगे एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आपको मैं बहुत सारी टिप्स एंड चीजें बताऊंगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो जेम्स मेहंदी आर्टिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि बहुत सारे मेहंदी ट्यूटोरियल आप देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हम आज करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट वाला हम ट्रायंगुलर शेप में ये बनाएंगे। ये बहुत ही कन्वीनियंट वे एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है फिलिंग एलिमेंट प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले हम अंदर सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट गो में ही सर्कल को डार्क नहीं करेंगे ताकि पहले उसका शेप प्रॉपर आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल्स बनाएंगे। फ्रिल्स आपके सर्कल से थोड़ी लाइट होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगी, पहली बार में ही सर्कल डार्क नहीं करूंगी जो मैंने आपको बताया, दूसरी बार में अच्छे से डार्क किया एंड सिमिलर वे से फ्रिल्स को फिल कर देना है। एकदम पतली और लंबी फ्रिल्स बनानी है। पतली और लंबी फ्रिल्स से बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। ठीक है, सेम सर्कल डार्क करो, इस तरीके से। ये बहुत ही सबसे कॉमन स्टाइल है, सबसे सिंपल है, लेकिन बस इसका ये टेक्निक आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे बहुत अच्छी दिख सकती है। अगर आपने आपका सर्कल भी लाइट रखा है, फ्रिल्स भी लाइट रखी है, तो फिर ये वाली डिजाइन इतनी सुंदर दिख के नहीं आएगी। हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करें, यानी जहां जहां पे भी आपके पॉइंट्स या कॉर्नर्स आते हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है, इस तरीके से। अभी ये जैसे जॉइंट है तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगी सर्कल, देन डार्क, इस तरीके से, एंड देन फ्रिल्स। और ये आप सब मुझे बनाकर जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो हाईलाइट हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है अगर आप यू विश टू, ताकि अगर ऐसा कुछ लगेगा कि जहां पे आपका करेक्शन करना है, जहां पे अगर आप कोई आपसे कुछ गलती हुई है, तो मैं डेफिनेटली उसको करेक्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पे एरर हुआ है। तो ये हमारा पहला क्विकली, बट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज हाउ आपको ये टेक्निक ध्यान रखनी है। आगे जितने भी एलिमेंट्स है सब में मैं आपको एक छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप ये जरूर पहले भी बनाते होंगे, लेकिन क्यों ये डिजाइन इतनी सुंदर नहीं दिखती है। तो आज आपको पता चला है कि क्यों ये सुंदर दिख रही है। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सेम वे हाफ ट्राइंगल बनाएंगे। आप में से काफी लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम हमें आपसे अगर पर्सनल क्लास लेनी है, यानी आपसे ऑनलाइन मेहंदी क्लास, क्योंकि काफी अलग अलग स्टेट से हैं, मैं मुंबई से हूँ, काफी अलग अलग सिटी अलग टाउन से जहां से आप मुझे रीच नहीं कर सकते, लेकिन आपको मुझसे मेहंदी सीखनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। जूम पे क्लासेस होती हैं एंड वहां पे मैं पर्सनल क्लासेस लेती हूँ बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे। और ऐसा नहीं कि आप इंडिया से ही हो, अगर आप बाहर स्टूडेंट्स हो यानी आउट ऑफ इंडिया से भी हो, तब भी, चाहे यूएसए हो, यूके, कनाडा और कहीं से भी हो, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट अलग अलग स्केड्यूल्स पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस होती हैं। अब ये वाली एलिमेंट ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट किया, 3 लाइंस लेंगे इस तरीके से। ओके,
मैं आपको बताऊंगी कि फिर करना क्या है, लेकिन पहले हम लोग थ्रू आउट 3-3 लाइन से फिल कर देंगे इस तरीके से। और आप देखना कैसे 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 कहां से आपको ये लेना है। अभी जब एक यहां किया, इधर इधर, अब ये जो पॉइंट आता है ना, पहले हमेशा इसको फिल कर देना है। नाउ अपने आप आपको दूसरा गैप मिल जाएगा, लाइक दिस एंड देन हियर। फिर इधर, ठीक है। कमेंट करते रहना आप लोग नीचे कि मैम क्या चीज आपको समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है, किस सेक्शन में डाउट है, किस में नहीं है। मैं सारी आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई में करूंगी। सो डोंट थिंक कि ये हम लोग मैसेज करेंगे मैडम रिप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, आई विल डू इट। और अगर ये जो नंबर व्हाट्सएप का जो दिख रहा है उस पे आप लोग मुझे तुरंत मैसेज करें जो भी आपकी क्वेरीज हैं। प्लस अगर आपको पर्सनल क्लास ज्वाइन करनी है, अगर आप में से काफी लोग जो स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ या वर्किंग लेडी है जो पर्सनल क्लास नहीं भी ज्वाइन कर सकते, तो आप लोग के पास एक और ऑप्शन है, रिकॉर्डेड वीडियोस का भी ऑप्शन है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। उसमें भी इसी तरीके से, लेकिन वो वीडियोस एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को शो होंगे जो लोग ऑनलाइन क्लास के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपने देखा। आप, मैं चाहूं तो ये नीचे भी इसी तरीके से ये जो जॉइंट है इधर से स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको फिल किया। तो जहां पे भी अगर आपको कभी भी आप कोई डिजाइन या शेप बनाया है जिसके आसपास बहुत ही लाइट वाला एलिमेंट है, तो ये डार्क वाली फिलिंग जरूर करना। इससे है ना आपकी डिजाइन में लुक बहुत सुंदर आएगा। और बहुत सिंपल है, 3 लाइन करना जरूरी, ताकि ये इतना डार्क है, 2 लाइन से है ना डार्कनेस इतनी हाईलाइट नहीं होगी। आप, हमने 1, 2 एंड 3 लाइंस करोगे तभी ये डिजाइन बहुत अच्छे से दिख के आएगी। ओके, सो ये हमारा ना, हम चाहे तो अभी ये कॉर्नर भी खाली दिख रहा है, इसको फिल कर देंगे। ऐसे आप कंटिन्यूएशन में करते जाओ, एंडलेस है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन। मैं वीडियो ज्यादा लंबा और बहुत स्लो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए एक डिजाइन से दूसरी डिजाइन क्विक मूव कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि आप जब एक सेगमेंट बनाओ, ये वाला, ये वीडियो देखते वक्त पॉज करो, अच्छे से 2-3 बार बनाओ, फिर कंटिन्यूएशन में दूसरे में जाओ, ताकि आपको एक से दूसरे प्रैक्टिस करने के बाद तीसरे पे जाओ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड भी बहुत ईजी है। मैं काफी सालों से मेहंदी क्लास ले रही हूँ, काफी सालों से। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखेंगे, इट्स बीन मोर देन 3 to 4 years। एंड उसी तरीके से स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स से कनेक्ट हुई। तो बहुत ही, कहते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा सिखाते हो, आपको सारे स्टूडेंट्स का, इतने स्टूडेंट्स का आपको पता होता है। और एज ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है, 10 years टू टिल 60-65 years। काफी ओल्डीज को भी मैंने सिखाया है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द दिस थिंग अगेन। इट्स अ वेरी सिंपल, लेकिन आप लोग ध्यान रखना मैं कैसे बना रही हूं। ऑलवेज आपकी कोन की टिप क्लीन करते रहिए। ये ऐसे लिया। अभी ये कॉर्नर से, अभी आप ये ध्यान रखना, जब ये एलिमेंट जब आप कर रहे हो, आप बिल्कुल लाइन के बीच में गैप नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि ये ट्राइंगल बनाया, ये या कोई भी शेप है, फिर आप यहां से, तो ये आप गैप ऐसे रख लेते हो, ऐसे। फिर इधर से शुरू किया, ये इधर, यहाँ का एरिया खाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रही थी ये वाला एलिमेंट करके, कि ये बहुत जगह लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही अनटाइडी वे से। हमेशा आप यहाँ साइड से स्टार्ट करो, टच टू टच, यानी कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक आपको टच करना है, ऐसे, नो गैप्स इन बिटवीन, लाइक दिस। अगेन विल स्टार्ट एंड टू एंड टच। एंड ये करने से कभी भी आपका डिजाइन अनटाइडी नहीं लगेगा। जरा भी गैप खाली नहीं रखनी कॉर्नर्स में भी। बस ये टिप से करोगे, आपका ये डिजाइन सिंपल है, बेस्ट फिलिंग एलिमेंट है। कभी कुछ भी ना याद रहे, ये एलिमेंट छोटी से छोटी शेप्स डिजाइन्स में यूज हो जाता है। वन लास्ट लाइन, ऐसे। ये मैं आपको, ये वाली क्लास लेने का यही
मेन रीजन है कि इसके लिए मुझे बहुत, वैसे भी बहुत, अभी ये देखो ये गैप था, इसको भी मैंने फिल कर दिया इस तरीके से। कोई गैप नहीं रखना है, पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, सो ये वाले जो फिलिंग एलिमेंट्स के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज भी आती हैं कि मैम ये फिलिंग एलिमेंट्स कैसे करते हैं, इसीलिए टुकड़े टुकड़े में काफी सारी रील्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं जो मैंने डाले, लेकिन आई वांटेड वन प्रॉपर वीडियो कि मैं आप लोग के लिए बनाऊं, तो ये मैंने बनाया। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। नाउ फोर्थ वन, आप लोग को पता भी है कि मैं वर्कशीट्स भी ऑनलाइन सेल करती हूँ, यानी बेसिक वर्कशीट जो शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं, स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं, उन सब की भी अगर आपको शीट चाहिए यू कैन गेट इट फ्रॉम मी। ओके, ये वाली डिजाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है, मुझे काफी पसंद है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले एक लाइन बना दी, ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से बनाना है, ऐसे, ठीक है, एंड दूसरा भी क्लियर। इसके अंदर भी कुछ करेंगे लेकिन वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये किया, देन लाइट हैंड से कोन को बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ के करना है इस तरीके से, देन अगेन ये क्यों बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन भी आ गई, थोड़ा सा इस तरीके का पैटर्न भी आ गया, थोड़ा जिगजैग स्टाइल का, बट नीटली करोगे तो ही करना, वरना मत करना। और कोन, आपको मेहंदी कोन कैसे बनाना उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि अगर आप मार्केट के कोन खरीद रहे हो और फिर भी मार्केट के कोन की टिप बहुत मोटी होती है, तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट कम से कम आप है ना अपना खुद का कोन और अपने कोन की टिप को चेंज कर सकते हो जब आप अपना खुद का मेहंदी कोन बनाओगे। सो डू दैट। ये इस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है, एंड दिस यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग। नाउ अब यहाँ पे जो हम करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग डॉट बड़ी सी रखेंगे, सेंटर बिग डॉट, सो इंस्टेंटली आपकी डिजाइन को एक ब्यूटीफुल सा लुक दे दिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये छोटे छोटे एलिमेंट से बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। आप लोग में से काफी सारी जो चीजें हैं जो मेहंदी के डिजाइन, ये तो एक वन ऑफ द फिलिंग एलिमेंट्स है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका बेसिक स्ट्रांग है। अगर आप लोग का बेसिक यानी आपको लाइन वर्क नहीं पता है, आपको फ्रिल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिल्स बनाना नहीं पता है, तो देन ये सारे एलिमेंट्स आप अभी देख तो पाओगे लेकिन उसको परफेक्टली नहीं कर पाओगे। उसके लिए पर्सनल मेहंदी क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डू नॉट मिस इट आउट। और क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। द क्लासेस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे आर लाइक उनको इंग्लिश ही समझ में आती है, एंड दैट इज द रीजन वाई क्लासेस दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। यू कैन चूज विच वन यू वांट। ओके, पर्सनल क्लास बहुत बहुत जरूरी है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखकर आराम से सीख जाएंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल आप कितना भी देख लो, लेकिन जो आपको पर्सनल क्लास में जो आपको आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, जूम क्लास पे मैं भी आपका काम देखती हूँ, तो उससे जो आपको करेक्शन मिलता है आपकी मिस्टेक, क्योंकि हर स्टूडेंट अपना अलग अलग, कोई चीज में ये एरर हो सकता है, कोई ये चीज में गलती कर सकता है। सिमिलर पर्सन कैन नॉट डू द सेम मिस्टेक्स। सो एवरी स्टूडेंट के सबकी अपनी वीकनेस है, कौन कैसे चलाना, सब कुछ आपको मेहंदी क्लास में देखने मिलेगा। ओके, अभी ये वाली जो डिजाइन है उसमें 2 लाइन की और 2 लेवल ऑफ फ्रिल्स करने हैं। ये फ्रिल ज्यादा बड़ी नहीं है, हल्की मीडियम साइज की है। 2 लाइन्स फॉर द नीटनेस। अगर आपके पास ज्यादा
जगह है, ब्रॉडर एरिया है, तो 2 लाइन करो, वरना 1 लाइन भी चलेगा। और 2 फ्रिल्स अगर एक साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी मीडियम रखो, डिपेंड किस जगह कहां पे आप बना रहे हो। ये दोनों के बीच का गैप है, यहां से बनाऊंगी इस तरीके से। अगेन दूसरा लेवल ऑफ फ्रिल्स, ठीक है। एंड अब ये कॉर्नर से, डोंट लीव अ सिंगल कॉर्नर। ये क्लास के अंदर आपको ये चीज का आइडिया मिल जाएगा कि आप कोई भी तरह के कॉर्नर्स, बिल्कुल भी गैप्स बिल्कुल मत छोड़े। ये सबसे मेन रीजन होता है अनटाइडी होने का। सो ये सिंपल डिजाइन्स थी। क्या किया हमने, 2 लाइन बनाए, 2 लेवल ऑफ फ्रिल्स। ये सब चीजें सिंपल एंड सिंपलेस्ट इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि कोई भी तरह के आप डिजाइन्स हो, ये हो, आप इजीली कर। ओके, अभी हम लोग 6th वाला कर रहे हैं। ये ऐसे सेम वे ट्राइंगल। आप लोग मेहंदी कोन का जो ट्यूटोरियल है वो तो लेंगे, मेहंदी पेस्ट भी कैसे बनाते हैं। आई ऑल्सो डू सेल आउट मेहंदी किट, जिसके अंदर सब तरह के चीजें अवेलेबल हैं। मेहंदी पाउडर, ऑयल, देन यू हैव कोन शीट, एंड ऑल्सो इसमें पाइपिंग बैग भी होता है। इस बड़े आप एक बार पाइपिंग बैग में सारा पेस्ट फिल करके सारे कोन्स को फिल कर सकते हो। ओके, नाउ दिस वन। इसको 6th वाले को करने से पहले, उसके लिए पहले हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर 6th वाले पे मूव करेंगे। आपको एक बड़ी सी डॉट बनानी है, उसके बाद उसको इस तरीके से खींचते हुए मूवमेंट लाना है और ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले डॉट जैसा रखा, फिर उसको यहां से खींचा और इधर से लाते हुए ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, ये वाली चीज करनी है। ये बहुत ही प्यारा एलिमेंट है। ऐसे किया, यहां से ड्रैग किया और ऐसे छोड़ देना। फिर उसके बाहर आपको इस तरीके से ये लाइन बनानी है और फ्रिल्स बनानी है। इससे रिलेटेड आप पूरे के पूरे बेल्ट्स भी बना सकते हो। बेल्ट्स यानी बड़ा बड़ा जो बॉर्डर होता है ना, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। डॉट, फिर इस तरीके से सी के जैसे घुमाना है और अंदर ऐसे पॉइंट आना चाहिए। ये शार्प एज आना जरूरी है, तभी ये फिनिशिंग लुक लगेगा। अगेन, अगर ज्यादा जगह है तो एक लाइन के बदले आप 2 लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, फ्रिल्स, 2 लेयर फ्रिल्स। 2 लेयर क्यों, क्योंकि थोड़ा डार्कर एलिमेंट है, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन और थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हम इसको 2 लेयर फ्रिल्स करेंगे। अगेन डॉट, सी, उल्टा सी के जैसा, यानी ये हम जो बनाते हैं ना ABCD वाला सी, तो ऊपर डार्क और ऐसे करके अंदर, और फिर यहां पे 1 सर्कल एंड देन फ्रिल्स। प्लीज आप इसको बनाकर मेरे साथ, ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल मिस आउट मत करना, शेयर करना मुझसे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी अगर आप लोग ने ये बनाया। और अगर इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही, वीडियो बार बार देखे, ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं आ रही है तो छोड़ देनी है, उसको करो अच्छे से प्रैक्टिस। दैट्स द की, द प्रैक्टिस इज द ओनली की। आप लोग जब पर्सनल क्लास में भी जब स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ टेक्निक टिप्स सब शेयर कर दूंगी, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द 6th वन। सॉरी, 6th तो हो गया, अब 7th वाला करेंगे। 7th वाला अब हम थोड़ा सा पैटर्न, यानी अभी तक जब जो हमने टिल 6 किया है उसमें एक एलिमेंट को ही 2-3 बार हमने मतलब बनाया है। अब ये वाला जो एलिमेंट करेंगे हम लोग 7th वाला, वो थोड़ा सा अलग है। एंड आप लोग को बाकी भी जो अभी आएंगे वो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट, बट डिफरेंट स्टाइल। सो आपको भी वो भी आइडिया आ जाएगा। कभी कभार हम केरी का शेप बनाते हैं या कोई अलग अलग टाइप के शेप्स करते हैं, तो इसमें ये डिजाइन, ये वाली जो है ना, हेल्प करेगी, हमेशा हेल्प करेगी। सबसे पहले सर्कल और अंदर ऐसे, ये भी पॉइंटेड होना चाहिए। फिर इस पे
कभी आप झुमका डिजाइन बना रहे हो या कोई भी तरह का पिकॉक शेप बना रहे हो, उसके अंदर फिलिंग करना हो, ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। और ये वीडियो को आप लोग सेव भी कर लो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दो जिनको मेहंदी का शौक है, उनके लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल डिजाइन है। 2 लेयर नॉर्मल फ्रिल और फिर बड़ी वाली, ये कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क करता है। क्या किया, 2 लेयर फ्रिल्स की नॉर्मल, फिर बड़ी वाली फ्रिल और फिर इसके नीचे पास में ही लाइन, एंड देन उसको फिल कर दो डार्क लाइन से। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फ्रिल्स के साथ। एंड देन एक पतली सी लाइन हम बनाएंगे ऐसे, एंड देन फ्रिल्स। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज जरूर लाइक करना एज एन अप्रिसिएशन। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को और इस तरीके के वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अलग अलग स्टाइल में जरूर लेके आऊंगी। लेकिन अगर आप लोग का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे भी नहीं पता चलेगा वेदर आपको ये टाइप की वीडियोस पसंद आ भी रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो डेफिनेटली ऑडियंस इज द मेरे लिए वही सबसे बड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियोस नहीं पसंद आ रही है तो आई विल ट्राई डूइंग समथिंग एल्स, बट आई एम श्योर यू विल लव इट। सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ओके कूल, ये हमने कर दिया। अब ये जो बीच में गैप है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेक्स डिजाइन फिल कर देंगे, या आप चाहो तो चेक्स नहीं फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये वाला भी कर सकते हो, जिगजैग। क्रिएटिविटी फील्ड ऐसी है जिसमें आप अपने आप को कोई भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट मत करो। जितनी जगह जैसा जो मिल रहा है उसके हिसाब से यू कैन एडजस्ट योर डिजाइन। ठीक है, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। क्या किया है मैंने, यहाँ पे जिगजैग लिया। नॉर्मली ज्यादा बड़ा गैप रहता है तो मैं इसमें चेक्स डिजाइन फिल करती हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द 8th वन। 8th, आप किस किस सिटी से, कहाँ से आप लोग देख रहे हो, या आप इंडिया से हो, बाहर से हो, अगर आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे कि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई इंडिया से हूँ। तो अगर आप यू आर फ्रॉम इंडिया तो कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज डू मेंशन मी। एंड यहाँ पे मैंने इतने बड़े गैप को लेकर, यानी इतना गैप छोड़कर मैंने बनाया है। अब इसमें मैं खाली सर्कल फिल करूंगी, और जब आप सर्कल फिल करें प्लीज मोटा मोटा आउटलाइन ना करें, यानी ऐसा ऐसा आउटलाइन ना करें। हमेशा फिलिंग एलिमेंट में कोन को बहुत ही लाइट हैंड से पकड़ना होता है। लाइट हैंड से तो पकड़ना नहीं, कोन जो आपका थंब है उसको प्रेशर बहुत ही लाइट हैंड से देना है। एंड देन दिस वन, एंड टू एंड, नो गैप, कोई गैप खाली नहीं रखनी है। ठीक है, ये हमारा सर्कल फिल हो गया। ऑब्वियसली सर्कल फिल हुआ है तो हम थोड़ा सा इसको एक डार्क आउटलाइन कर देंगे। ये लाइन कर दी और उसके बाद हम फ्रिल्स बनाएंगे। फ्रिल्स को थोड़ा मास्टर कर दो, काफी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी एक जैसी नहीं आ रही है तो कभी भी मेहंदी में फिनिशिंग लुक नहीं आएगा। और अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप पर्सनल मेहंदी क्लास के लिए जेमस्टर मेहंदी के साथ डेफिनेटली ज्वाइन करें। इट्स अ वर्थ डील। ओके, दिस डन। उसके बाद ये वाले एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। ऐसे इस तरीके से ओके, ये हमने ऐड कर दिया ऐसे। अब इसको हम नीचे से ऐसे,
ये जब जब ये शेप बनाओ आपको आपके हाथ को रोकना है। 1 तो स्टॉप योर हैंड, ताकि ये पॉइंटेड इफेक्ट इस तरीके से। एंड देन 1 मोर आउटलाइन पास में ही रखनी है, ज्यादा गैप नहीं, क्योंकि फिल होने के बाद है ना वो लाइन भी मोटी दिखने वाली है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है। एंड देन मैं इसको हल्का सा और यहां से थोड़ा खींचूंगी, ये लाइन एंड देन फ्रिल्स। फिनिशिंग टचअप आप कैसे भी दे सकते हो। ये ऑप्शंस ये वाले मैं आपको सबको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले भी टाइप के फिलिंग एलिमेंट होते हैं और ये भी टाइप के होते हैं, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैम फिलिंग एलिमेंट सिर्फ आपने वही बताया और हम सब में यही फिल कर रहे हैं। सो आप ऊपर वाले के कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग टाइप की चीजें बना सकते हो। फाइनली डॉट्स के साथ उसको मैं एंड करूंगी, ये डिजाइन को एंड करूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th वन। लेट्स मूव टू द 9th वन। आई नो आप लोग को बहुत मजा आ रही है, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि मुझे बनाते वक्त इतनी मजा आ रही है तो आपको देखने में। और अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज विदाउट मेहंदी कोन बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि साथ साथ में करने का जो मजा है ना, ये वीडियो में बनाई इसलिए रही हूँ, स्पीड वाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग देखें और साथ में मेरे साथ बनाएं। अब इधर गैप छोड़ के डार्क आउटलाइन किया, ठीक है। उसके बाद पतली लाइन की। अब इस वाले में मैं थोड़ी सी पतली और लंबी वाली फ्रिल्स बनाऊंगी। ये बनाते वक्त कोन अगेन बहुत ही, कोन यानी कोन को सही पकड़े लेकिन थंब से यानी अंगूठे से प्रेशर ज्यादा ना दे। डन, इतना हो गया। अब इसके बाद में पास में लाइन ड्रॉ करें एंड देन फिल दिस अप लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ हमेशा आउटलाइन करें ताकि आपकी डिजाइन है ना, डार्क के बाद आउटलाइन करें ताकि खराब ना हो जाए पैटर्न। अब यहां पे ये बनाया लीव्स। अब ये लीव्स भी है ना सबकी सही नहीं होती है, तो सेम चीज मैं बोलूंगी। कुछ भी चीज में दिक्कत आ रही है प्लीज मुझे कमेंट करें कि क्या चीज पे आपको क्लास भी आगे सीखने को चाहिए, यानी आप किस किस टॉपिक पे क्लास में सीखना चाहते हो, वो टॉपिक भी मैं कवर करूंगी। लेकिन बहुत ही जो बेसिक चीजें हैं वो डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स पर्सनल क्लास में ही आपको सीखने मिलेगी। ओके, ये बना दिया। ऑब्वियसली हमेशा फिनिशिंग आपको फ्रिल से करनी है। लोग इसको फ्रिल्स बोलते हैं, स्कैलप बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। चॉइस इज योर्स, वॉट एवर यू वांट टू से। ये फ्रिल्स बना दी एंड देन जो फाइनल टचअप है वो मैं किसी और चीज से दूंगी, वो ध्यान से देखना। इस तरीके से सर्कल बना रही हूं। मैंने ये वाला ट्यूटोरियल रखा ही मेरे बिगनर्स स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। सी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन और सब चीज आप लोग सीख लोगे, लेकिन ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन के अंदर का जो फिलिंग पार्ट होता है ना, वो ये बेसिक से ही होता है, उसका कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो दिस इज डन। आप चाहो और नीचे नीचे लेयर जाओगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि लाइन ऐड करके डॉट रख दो, या फिर आप लीव्स बना सकते हो, एक लाइन ड्रॉ की और लीव्स बना दो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट आई एम गोना स्टॉप हियर नाउ। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, द 10th वन। एंड 10th इन सबसे थोड़ा अलग है लेकिन जरूरी है, क्योंकि ये भी एक फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ। यही एक ट्रायंगल है जो हम पूरा बनाएंगे और उसको लॉक करेंगे। लॉक करेंगे यानी इसको हम बंद करेंगे, बाकी सब हमने
ओपन रखे थे, ये वाले को हम इस तरीके से बंद करेंगे। तो ये करने वाले हैं हम रिवर्स पेस्ट करेंगे। जब भी रिवर्स पेस्ट करें हर चीजें अच्छी बड़ी सी बनाएं ताकि डिजाइन क्लियरली दिख के आए। ये बना दिया। इसी तरीके से कॉर्नर्स बनाने हैं और ये मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूं क्योंकि ये वीडियो का पर्पस ही ये है कि अगर टफ वाली चीजें मैंने आपको बता दी तो आप पहली बात तो शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में ही आप बैकआउट हो जाओगे कि अरे बाप रे इतना सब कुछ तामझाम है, तो छोड़ो हमें नहीं करना। इसीलिए मैं आप लोग को इजी वे आउट बता रही हूँ। एवरीथिंग हैज इट्स एडवांस वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके बाद वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया है, इसलिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।